Bismillahirrahmanirrahim. You are listening Salim Mukhtar and today I am going to tell you something about रिले स्विच। रिले स्विच के बारे में आज हम कुछ जानेंगे कि रिले स्विच क्या है। रिले स्विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक स्विच है। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसमें SPST है, DP/DT है और भी कुछ इसके टाइप्स हैं। तो आज मैं आपको इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ये किस तरह वर्क करता है और इसकी सिमुलेशन भी करके दिखाऊंगा आपको मल्टीसिम में कि किस तरह इसकी सिमुलेशन है। पेज पे वर्किंग से जाने से पहले मैं आपको इसकी कंपोजिशन बता दूं तो क्या होता है। बेसिकली इसमें अंदर एक कॉइल लगी होती है जिसे हम एक्सटर्नल वोल्ट देते हैं तो अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है, जिसकी वजह से अंदर जो वर्किंग होती है वो कंप्लीट होती है। फर्दर मैं आपको पेज पे समझाते हुए वो भी बता दूंगा कि किस तरह ये काम करता है। तो आइए पेज पे देखते हैं कि किस तरह इसकी वर्किंग है। अच्छा फ्रेंड्स, तो मैं उसकी वर्किंग जो है एक रिले की एक पेज पे आपको समझाता हूँ। अभी ये मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ और इस पर ये मैं 5 टर्मिनल्स लगाता हूँ, क्योंकि एक रिले में 5 टर्मिनल्स होते हैं। हम सपोज करते हैं कि ये आउटपुट साइड है और ये साइड जो है इसको हम इनपुट कहते हैं। अच्छा, तो इस टर्मिनल्स को समझने के लिए सबसे पहले ये जो इनको मैं नेम्स दे देता हूँ कि फॉर सपोज ये ए है, ये बी टर्मिनल है, ये जो सी टर्मिनल है और ये जो एक्सटर्नल हैं सर दो, जहाँ से हम एक्सटर्नल पावर देते हैं, यहाँ एक्सटर्नल वोल्ट यहाँ हम देते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हम यहाँ से क्या देते हैं, एक्सटर्नल वोल्ट यहाँ देते हैं। तो ज़्यादा इसको समझने के लिए मैं एक और सर्किट यहाँ बनाता हूँ। फॉर सपोज ये एक सर्किट है, यहाँ से DC 10 वोल्ट हम देते हैं और ये इसमें मैं स्विच लगाता हूँ। ये A, इसको B नाम देता हूँ। ये एक स्विच है, यहाँ से लेके मैं यहाँ एक LED लगा लेता हूँ। इसको मैं ग्राउंड कर देता हूँ, इधर से इसको मैं ग्राउंड कर देता हूँ। तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ से हम पावर अप्लाई करेंगे या वोल्टेज देंगे तो ये जो LED है अभी ग्लो नहीं करेगी। क्यों नहीं ग्लो करेगी? क्योंकि यहाँ से जो पाथ है ये डिस्कनेक्टेड है। पॉइंट A और B के बीच में गैप है, यहाँ से कनेक्टेड नहीं है। तो इसको ग्लो करवाने के लिए सबसे पहले मुझे इनको कनेक्ट करना होगा। ये स्विच है तो मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करूँगा। जब A और B पॉइंट आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, अब क्या होगा, ये ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगी, ये चलेगी LED। तो अब मैं आता हूँ रिले की तरफ। रिले में भी हम सेम इस तरह अगर कनेक्शन कर लें तो ये पॉइंट A है जो हमारा, ये वाला सेम पॉइंट है। ये A पॉइंट मेरा यहाँ आ गया। यहाँ मैं सेम ये वाली 10 वोल्ट वाली बैटरी यहाँ लगाता हूँ और ये नेगेटिव, इसको मैं ग्राउंड कर देता हूँ। और ये जो पॉइंट B है इसमें मैं देखूँ तो मैंने ये क्या LED लगाई है, ये मैं सेम LED यहाँ लगा लेता हूँ एक। ये इसको मैंने ग्राउंड कर दिया। यहाँ से जो मैंने वोल्टेज दिया तो ये LED अभी इस वक्त ग्लो नहीं करेगी। क्यों नहीं ग्लो करेगी? क्योंकि ये जो टर्मिनल है, टर्मिनल A और टर्मिनल B, ये अभी इस वक्त डिस्कनेक्टेड हैं। रिले में ये होता है कि इसमें 2 लाइन होती हैं। फॉर एग्जांपल 2 आउटपुट की होते हैं, 2 सर्किट हम कनेक्ट कर सकते हैं। एक पॉइंट B हो गया और दूसरा पॉइंट जो होगा वो C होगा। अब अगर मैं C में से कोई LED लगाता हूँ अभी यहाँ से, और इसको अगर मैं ग्राउंड कर देता हूँ तो इस वक्त अभी ये चलेगी, क्योंकि ये इंटरनली कनेक्टेड है। नॉर्मली जो कनेक्टेड पाथ है वो ये A to C है। A to B जो है ये अभी डिस्कनेक्टेड है। इसको चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको एक्सटर्नल वोल्ट देना पड़ेगा। लेट सपोज यहाँ से मैं इसको 12 वोल्ट एक्स्ट्रा देता हूँ। जैसे ही मैं इसको 12 वोल्ट एक्स्ट्रा दूंगा तो ये क्या होगा, इसमें अंदर एक कॉइल लगी हुई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है। हमें पता है कि जब भी
कॉइल में से हम अगर उसको पावर अप्लाई करते हैं तो अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है तो ये जो इस तरफ अभी नॉर्मली है इस तरफ, और जब फील्ड पैदा होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो ये जो है इससे कनेक्ट है अभी, तो इससे डिस्कनेक्ट होके इससे कनेक्ट हो जाएगा। ये जो मेटालिक स्ट्रिप छोटी सी लगी होती है ये डिस्कनेक्ट होके जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा तो ये यहाँ इससे कनेक्ट हो जाएगी। जैसे ही ए और बी आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, इसकी जो मैं आपको न्यू जो इसका सर्किट बनेगा कुछ इस तरह बनेगा। ये पॉइंट हमारा ए है, ये सी, ये बी, और ये हमारा एक्स्ट्रा वो जो अभी जो पहले ये कनेक्ट है तो अभी ये कनेक्ट हो जाएगा इस तरह, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और अभी क्या होगा, ये जो है ग्लो करना बंद हो जाएगी। अब ग्लो कौन करेगी, ये वाली एलईडी करेगी, क्योंकि अभी इसकी पाथ कनेक्टेड है। तो इसी तरह हमने देखा कि ये रिले का एक वर्किंग होता है कि किस तरह रिले काम करता है। बेसिकली जो रिले की कंपोजिशन होती है वो अगर हम देखें तो इसमें एक अंदर कॉइल लगी होती है, एक ये वाली स्ट्रिप लगी होती है। ये अगर हम देखें तो स्ट्रिप लगी होती है, यहाँ एक कॉइल भी लगी होती है जो कि एक्सटर्नल वोल्ट से कनेक्ट होती है। जब मैं इसको एक्सटर्नल वोल्ट देता हूँ तो क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जो कि इस स्ट्रिप को जो नॉर्मल पोजीशन होती है उससे दूसरी तरफ को ये खींच लेती है और ये दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट होता है। इस तरह एक लाइन जो होती है वो ऑफ हो जाती है और दूसरी लाइन जो होती है वो ऑन हो जाती है। तो इस तरह हमने ये देखा कि किस तरह ये काम करता है। फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि किस तरह ये काम करता है, हमने इसकी वर्किंग देखी। अब मैं आपको सिमुलेशन करवा के दिखाऊंगा कि यह जो चीज़ हमने सीखी वो काम करती भी है या नहीं। तो आइए मैं मल्टीसिम सॉफ्टवेयर में आपको ले चलता हूँ, उधर हम इसको सिमुलेशन करते हैं, देखते हैं चलता है कि नहीं। आइए देखते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, तो अभी हम सिमुलेशन करेंगे कि ये किस तरह काम करता है मल्टीसिम में। तो सबसे पहले तो ये सिमुलेशन का सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लें, मल्टीसिम। मैं कोशिश करूँगा कि इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही आप डाउनलोड करके इसको ओपन करेंगे तो ये वाला इंटरफेस आपको सामने नज़र आएगा। तो सबसे पहले आप रिले स्विच को यहाँ प्लेस कर लें। इसको प्लेस करने के लिए मैं प्लेस बेसिक में जाऊँगा और यहाँ जाके मैं स्विच को सिलेक्ट करूँगा। स्विच में आप नीचे आ जाएं तो ये वोल्टेज कंट्रोल डीपीडीटी, ये डीपीडीटी है, हम एसपीएसटी पढ़ेंगे तो वोल्टेज कंट्रोल एसपीडीटी को मैं सिलेक्ट करूँगा। इसको आप ले आएँ इधर इंटरफेस पे और हमारे सर्किट के हिसाब से। और हमें क्या चाहिए, एक पावर सोर्स चाहिए। तो मैं सोर्स में जाके पावर सोर्स में जाके डीसी पावर को सिलेक्ट करूँगा, इसको भी मैंने रख लिया। उसके बाद मुझे ग्राउंड चाहिए, मैं ग्राउंड को भी पिक करूँगा। ये यहाँ ग्राउंड आ गया। और उसके अलावा मुझे क्या चाहिए, एलईडीज़ चाहिए। तो एलईडीज़ के लिए मैं सिंपली इसको डायोड पे क्लिक करूँगा और यहाँ एलईडीज़ में कोई भी मैं एलईडी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ से मैंने ब्लू एलईडी सिलेक्ट कर लिया है। अभी एक और मुझे चाहिए तो मैं ग्रीन या ऑरेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको भी मैं प्लेस कर लेता हूँ। अब तकरीबन मेरे सारे कंपोनेंट्स आ गए हैं। अब मैं इसकी सेटअप करता हूँ, इसके कनेक्शन कर लेता हूँ। हम सेम वैसे करेंगे जैसे मैंने सर्किट के बताया था। तो ये हमारा जो पॉइंट होगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये एक्सटर्नल हमारे जो दोनों पॉइंट हैं। तो सबसे पहले मैं बैटरी के टर्मिनल को यहाँ ए में कनेक्ट कर देता हूँ और जो दूसरा टर्मिनल है वो मैं एलईडी के नेगेटिव से कनेक्ट कर लेता हूँ। इसको यहाँ से ग्राउंड भी कर देता हूँ, और जो एक लाइन है वो मैं ये इसे एलईडी 1 में लगाता हूँ और दूसरी जो सर्किट की लाइन है वो मैं एलईडी 2 में लगाता हूँ। इस तरह मैंने ये थोड़ा बहुत इसका कनेक्शन कर लिया। इसकी नेगेटिव को भी मैं यहाँ ग्राउंड कर देता हूँ। अब और मैं यहाँ एक्सटर्नल सोर्स लगाऊंगा जो कि इसको अंदर काम देगा। तो यहाँ अगेन मैं जाके बेसिक में सोर्स में जाऊँगा, यहाँ पे पावर सोर्स और डीसी पावर, और मैं यहाँ इसमें अंदर रख लेता हूँ। और इसके लिए भी ग्राउंड चाहिए तो मैं यहाँ ग्राउंड रख लेता हूँ। और इसको ऑन ऑफ करने के लिए मैं एक स्विच भी रखता हूँ ताकि मैं इसको ईज़िली ऑन ऑफ कर सकूँ। तो यहाँ से मैं जाके बेसिक में जाऊँगा, जैसे मैं स्विच को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं एसपीएसटी एक स्विच लगाऊँगा। ये एसपीएसटी स्विच रख लिया मैंने। अब इसको मैं यहाँ पे सिंपली प्रेस कर देता हूँ।
तो मैं इसकी अभी कनेक्शन कर लूँ। ये स्विच में आ गया और ये इधर पॉजिटिव में आ गया, ये नेगेटिव में लगा लेता हूँ। इधर से मैं इसको ग्राउंड कर देता हूँ। और अभी अगर मैं सिमुलेशन करूँ तो अभी आप देखें मैं अब आप इसको देख सकते हैं कि अगर मैं एक्सटर्नल को ऑन करता हूँ तो एक चल रही है और अगर ऑफ करता हूँ तो दूसरी चल रही है। सिंपली हमने ये समझा कि हम जब एक्सटर्नल वोल्ट देते हैं तो क्या होता है, जो एक लाइन होती है वो बंद हो जाती है और दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाती है। इस तरह हमारा ये कम्प्लीटली काम करता है। अच्छा फ्रेंड्स, तो आपने सिमुलेशन इसकी देख ली। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आ गई तो ठीक, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।